आखी से बाहर निकालना काफी खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिनिस्ट उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि शहजादी पर उसका दिल आ गया था। जैसे ही फिनिस्ट ने राजकुमारी की तरफ हाथ बढ़ाया, बाबा यागा ने उसे धक्का दे दिया और पिंजरे को बंद कर दिया। राजकुमारी ने बताया कि मैंने तुम्हारा हाथ इसलिए नहीं पकड़ा क्योंकि मेरे ऊपर एक श्राप है। अगर कोई भी आदमी उसे छुएगा तो वो राक्षस में बदल जाएगी। राजकुमारी ने कहा कि मैं बुरी नहीं हूँ, वो तब तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती जब तक सामने से कोई हमला न करे, ताकि मेरी वजह से किसी को नुकसान न हो। मैं तो यहाँ अकेली पहाड़ों में रहती हूँ। लेकिन इंसान उसे यहाँ भी जीने नहीं देते। इसके बाद हमने देखा कि साइंटिस्ट ने एक किसान की बिल्ली चुराई थी। किसान ने उससे भीख मांगी कि यह बिल्ली किसी का कोई नुकसान नहीं करती, बल्कि फायदा ही करती होगी थोड़ा बहुत। दरअसल रात को इस बिल्ली से लाइट निकलती थी, जिससे आसपास रोशनी हो जाती। लेकिन साइंटिस्ट ने किसान की बात नहीं सुनी। उसने बिल्ली को अपनी मशीन के नीचे रखा। यह मशीन किसी भी चीज की जादुई शक्तियों को खींच लेती है, और इसी तरह इस मशीन ने बिल्ली की जादुई ताकत भी खींच ली और फिर बिल्ली को जादू से एक केमिकल में बदल दिया, जिसे साइंटिस्ट ने अपनी तिजोरी में रख दिया। यहाँ साइंटिस्ट ने बहुत सारे केमिकल्स पहले से इकट्ठा कर रखे थे। वहाँ राजकुमारी और फिनिस्ट एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। बाबा यागा और एंडी इन दोनों को कैद करके साइंटिस्ट के पास ले जाने लगे। ये लोग जब साइंटिस्ट के महल में पहुंचे तो दूर खड़े होकर ही साइंटिस्ट को देखने लगे। उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट ने एक जादुई परिंदे का सारा जादू खींच लिया और उससे बने केमिकल को अपने रोबोट्स में डाल दिया। इसका मतलब था कि ये रोबोट साइंस से नहीं बल्कि जादू की मदद से चल रहे हैं। वो इन सारे केमिकल्स को सभी जादुई चीजों से निकाल रहा है। इसके बाद बाबा यागा बहुत गुस्से में उसके सामने पहुंची। उसने कहा कि तुम झूठे हो, ये रोबोट कोई आविष्कार नहीं है बल्कि जादू से चलने वाले पुतले हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारी उम्र भी जादू से ही लंबी हुई है। वो जादू जो साइंटिस्ट ने मासूम जानवरों को मार कर हासिल किया है। ये सुनकर साइंटिस्ट को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मेरा सच जो भी जान जाए वो जिंदा नहीं बचता। इसके बाद बाबा यागा और एंडी डर कर वहाँ से भागने लगे। बाबा यागा ने फिनिस्ट और शहजादी को भी आजाद कर दिया, क्योंकि वो जान गई थी कि ये साइंटिस्ट इस राजकुमारी के साथ भी यही करेगा। राजकुमारी ने बताया कि वो साइंटिस्ट को जानती है, वो काफी समय से उसके पीछे पड़ा है। अभी साइंटिस्ट भी वहां पहुंच गया। उसने अपने सारे रोबोट्स को इकट्ठा कर लिया ताकि उनमें से कोई भी भाग न पाए, और फिर राजकुमारी के अंदर से भी उसके जादू को अपनी मशीन से खींचने लगा। फिनिस्ट ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो बंधा हुआ था। वो उसे बचा तो नहीं सकता था, लेकिन उसने राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया ताकि वो राक्षस में बदल जाए। राक्षस बनते ही राजकुमारी ने अपनी जंजीरें तोड़ दी और वहां से भाग गई। मौका पाकर बाबा यागा और फिनिस्ट भी वहां से बच निकले, लेकिन साइंटिस्ट के आदमी उनके पीछे लग गए। बाबा यागा ने उनसे बचने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल किया। उसने तरबूज के बीज उन पर फेंके जो अचानक तरबूजों में बदल गए। साइंटिस्ट ने भी अपना बड़ा रोबोट निकाला। वो किसी भी हाल में फिनिस्ट और बाबा यागा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो उसकी सच्चाई जानते हैं। एंडी ने साइंटिस्ट को समझाया कि हमारे पास जितना जादुई केमिकल है बहुत है, लेकिन साइंटिस्ट नहीं माना। वो बड़ा टर्टल रोबोट जब बाहर निकला तो पूरा महल टूट गया। साइंटिस्ट अब इस रोबोट के अंदर बैठकर एंडी के साथ फिनिस्ट और यागा का पीछा कर रहा था। अब वो इन दोनों पर तोप के गोले बरसाने लगा। फिनिस्ट ने यागा से कहा कि तुम इसका ध्यान भटकाओ और मैं इसके ऊपर चढ़कर इसे उल्टा करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक बार अगर ये बड़ा सा टर्टल उल्टा हो गया तो सीधा नहीं हो पाएगा। जैसे ही वो रोबोट यागा के सामने आया, उसमें लगी मशीन यागा के अंदर के जादू को खींचने लगी, जिस वजह से यागा बिल्कुल बूढ़ी लगने लगी। ये देखकर फिनिस्ट को बहुत तरस आया, लेकिन जब तक वो साइंटिस्ट का ध्यान भटका रही थी, फिनिस्ट टर्टल के ऊपर चढ़ गया। जब साइंटिस्ट ने ये देखा तो उसने टर्टल के हाथ फैला दिए ताकि वो फिनिस्ट को नीचे फेंक सके। फिनिस्ट तो नहीं गिरा, लेकिन उसका चश्मा गिर गया। अब उसे दिखना बंद हो गया था। बाबा यागा ने जैसे ही ये देखा तो वो फिनिस्ट की मदद करने लगी, उसे बताने लगी कि कैसे लड़ना है, कहाँ जाना है। इतनी ही देर में राक्षस बनी हुई वो राजकुमारी वहां गई। उसे देखकर साइंटिस्ट डर गया। वहीं फिनिस्ट ने टर्टल के गले में जंजीर बांध दी और उसे उल्टा करने लगा, जिसके बाद टर्टल के अंदर मौजूद सारा जादुई केमिकल नीचे गिरने लगा। साइंटिस्ट ने अपने जादुई पंखों से वहां से बच निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके जादुई पंखों ने काम नहीं किया और वो नीचे उस जादुई केमिकल में गिरकर मर गया। वहीं फिनिस्ट भी अब थक कर बेहोश हो गया था। राजकुमारी उसे वहां गिरा हुआ देखकर रोने लगी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि इसे कुछ हो तो नहीं गया। वो फिनिस्ट से सच्चे दिल से प्यार करने लगी थी।
जैसे ही शहजादी के आंसू फिनिस्ट की आंखों में गिरे तो उसे अचानक ही होश आ गया। साथ ही उसकी नजर भी वापस आ गई थी। फिनिस्ट ने उससे अपने प्यार का इजहार किया और हमेशा राजकुमारी के साथ रहने का वादा भी। लेकिन राजकुमारी ने कहा कि अपने श्राप की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। फिनिस्ट उदास हो गया और अपने बाकी साथियों के साथ गांव वापस आ गया। लेकिन अभी भी वो राजकुमारी की याद में खोया हुआ था। जब बाबा यागा दोबारा जवान होने का रास्ता ढूंढ रही थी तो उसे राजकुमारी के श्राप को तोड़ने का तरीका भी मिल गया। वो खुशी से फिनिस्ट के पास गई और एक खुशखबरी उसे दी। उसने बताया कि श्राप शहजादी को जानबूझकर दिया गया है, इसमें उसकी कोई गलती थोड़ी है और अब उनका अगला काम राजकुमारी के श्राप को काटना ही होगा। लेकिन वो शायद इस मूवी के अगले भाग में दिखाया जाएगा जो कि अभी आया नहीं है।